हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 24 सितंबर दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की टॉप 25 बड़ी खबरों को। राजधानी पटना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक होने जा रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि इस बैठक में बिहार से लोगों का पलायन और बेरोजगारी और राज्य की अन्य समस्याएं पर चर्चा की जाएगी। दरअसल देश की आजादी के बाद पहली बार पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत करीब 170 सदस्य हिस्सा लेंगे। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ चुनाव में पारदर्शिता, वोटर रोल की जाँच और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर टिका होगा। देश को ब्रिटिश शासन से मिली आजादी के बाद कांग्रेस CWC की बैठक पटना में आयोजित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान के अगली किस्त का इंतजार करने वाले किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान भाइयों का इंतजार अब जल्द खत्म होने जा रहा है, क्योंकि PM किसान योजना के 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार PM किसान का 21वीं किस्त नवरात्रि और दिवाली के बीच आ सकती है। इससे पहले PM किसान की 20वीं किस्त 2 अगस्त को किसानों के खाते में जमा की गई थी और 21वीं किस्त में देश भर के 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21वीं किस्त का इंतजार किसान भाइयों का अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा किसानों को दिवाली से पहले 21वीं किस्त का पैसा उनके खाते में भेजा जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। इसके अलावा महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में EBC को लेकर बड़ा ऐलान भी हो सकता है। राजधानी पटना में होने वाले बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसकी घोषणा कर सकते हैं। इसमें महागठबंधन के बिहार की सत्ता में आने पर आरक्षण की सीमा को 65% तक करने को लेकर और बढ़े हुए आरक्षण की सीमा को संविधान की 9वीं सूची में शामिल कराए जाने का वादा किया जाएगा। इसके अलावा महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में प्रभावकारी रूप से जातीय जनगणना कराने का भी वादा किया जा सकता है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों के समीकरण और मजबूत उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ रणनीतिक मुद्दों पर एकजुट निर्णय लेने पर भी चर्चा हो रही है। बिहार का महापर्व छठ पूजा और दिवाली को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से बिहार आने वाले लोगों के लिए बिहार सरकार बड़ी पहल कर रही है, जिसके तहत बिहार सरकार दिवाली, छठ पूजा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए 20 सितंबर से 30 नवंबर तक देश के दूसरे शहरों से आने जाने के लिए पूजा स्पेशल बसों के किराए में भारी सब्सिडी दे रही है। ऐसे में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से बिहार आना जाना काफी सस्ता हो गया। इसके अलावा राज्य सरकार त्योहार स्पेशल बसों के किराए पर भारी सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ भाड़ को देखते हुए राज्य सरकार देश के अलग अलग राज्यों से बिहार आने के लिए AC और नॉन बस AC भी संचालित करने जा रही है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने JDU नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति बनाने का गंभीर आरोप लगाया था। अब इसके बाद अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर से बिना शर्त माफी मांगने की बात कही है। इसके अलावा अशोक चौधरी ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया है कि जिस तथाकथित 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का जिक्र प्रशांत किशोर ने किया है वह पूरी तरह से झूठ है।